दोस्तों आज हम चले हैं एक जबरदस्त एडवेंचर पे जो है राजमाची सनराइज ट्रैक। राजमाची एक बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिक जगह है जो लोनावला के पास सह्याद्री के पहाड़ों में बसा हुआ है। यहाँ पर दो फोर्ट्स हैं, श्रीवर्धन और मनोरंजन। तैयार हो जाइए एक मस्त सफर के लिए जिसमें होगा थोड़ा ट्रैवल, थोड़ा कैंपिंग और एक ड्रीमी सनराइज का नजारा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा वर्मा और आज मैं आपको लेकर जा रही हूं राजमाची फोर्ट। हम एक सनराइज ट्रैक में जाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी डिटेल्स देने वाली हूं ट्रैक की। आई एम गोइंग विद अ ग्रुप, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी कि मैं किस ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, क्या प्राइसेस हैं, इस ग्रुप के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। हम ये सारी ही चीज़ें इस ब्लॉग में कवर करेंगे। हम ये भी कवर करेंगे कि हमको क्या क्या कैरी करना है, क्योंकि ये एक सनराइज ट्रैक है और हम समर्स में कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो हम ये सब कुछ कवर करेंगे। चलिए आइए दिन की शुरुआत करते हैं। राजमाची ट्रैक जो है वो लोनावला से स्टार्ट होती है। तो मैं मुंबई से ट्रैवल कर रही हूँ लोनावला वाया ट्रेन। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे ट्रेन्स मिल जाते हैं जो 2 घंटे में लोनावला पहुँचा देते हैं। और मैं अब पहुँच गई हूँ लोनावला स्टेशन। ये सबसे पहली बात तो ये जो स्टेशन है ये बहुत नीट एंड क्लीन है, मुझे बहुत ही सुंदर लगा। क्या बोलते थे? करवंदा। मेरे ग्रुप के सारे ही लोग लोनावला स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो वी आर ऑल सेट फॉर द एडवेंचर। हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं सूमो में। ये जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं, राजमाची ट्रैक का जो बेस विलेज है वो है उदेवाड़ी, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर है। तो आपको सबसे पहले लोनावला स्टेशन पहुंचना है। यहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं जो आपको सिर्फ 7 किलोमीटर तक ही छोड़ पाएगा, क्योंकि उसके आगे जो रोड है वो अच्छी नहीं है। तो आपको लगभग आगे के 10 किलोमीटर चलने पड़ सकते हैं, या फिर आप जीप हायर कर सकते हैं। तो लोनावला स्टेशन के बाहर काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स की शॉप आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप उनसे कनेक्ट करके जीप भी हायर कर सकते हैं। आप अगर ऑफ रोडिंग करने प्रेफर करते हैं तो आप अपनी खुद की गाड़ी भी यहाँ पर ला सकते हैं और नॉर्मली गूगल मैप की सहायता से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। या फिर जो मैंने किया है, आप किसी टूर ऑपरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं और उनके ग्रुप के साथ यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो रोड है वो उतनी अच्छी नहीं है, प्लस यहाँ पर कोई भी लाइट्स नहीं है ऑन द वे। तो अगर आप सनराइज ट्रैक कर रहे हैं जिसके लिए आपको एक दिन पहले इवनिंग में यहाँ पर पहुँचना पड़ता है, तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप टूर ऑपरेटर ही लें, क्योंकि उनको रास्ते पता होते हैं तो वो आपको सेफली बेस विलेज तक पहुँचा देंगे। मैं जिस ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रही हूँ उसका नाम है TIB, द इंडियन बैकपैकर्स। 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गई हूँ उदेवाड़ी, जो कि राजमाची ट्रैक का बेस विलेज है। काय रे तुला जेवायचं नाही? झाले आता 8 वाजून गेले. 9 वाजता. बेस विलेज पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं जा रही हूँ डिनर करने। तो यहाँ पर जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने एक लोकल विलेजर के घर में ही डिनर अरेंज किया है। अब मैं डिनर कर रही हूँ और आप देख सकते हैं एकदम सादा खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी, और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ये यहाँ के लोकल्स ने हमारे लिए प्रिपेयर किया है। खाना खाने के बाद और फ्रेशन अप होने के बाद मैं निकल गई हूँ अपने बेस कैंप की लोकेशन पे। सो यहाँ से 10 मिनट का वॉक है और हम पहुँच जाएंगे अपने बेस कैंप पे। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि हम कहाँ रुकने वाले हैं। यहाँ पे ऑन द वे लाइट्स नहीं है, तो हमने टॉर्च कैरी किया है अपने साथ। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो अपने साथ टॉर्च और एक्स्ट्रा बैटरी जरूर कैरी कीजिए। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे टेंट्स की तरफ। तो ये जो रास्ता है पूरा डार्क है एंड वी हैव टू यूज आवर टॉर्च।
चलिए आइए मेरे साथ, देखते हैं कि हमारी टेंट्स कैसे हैं। मैं पहुंच गई हूँ अपने कैंप साइट और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अंधेरा है। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। बेस विलेज पहुंचकर हमने सबसे पहला काम किया टेंट लगाना। अपने अपने टेंट्स खुद सेटअप किए। पहली बार में थोड़ी मेहनत लगी, पर जब टेंट बन के खड़ा हो गया तो फीलिंग ही अलग थी। ये देखिए टेंट बन के रेडी हो गया है और ये बहुत ही कोजी और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम ओपन स्काई में सोने वाले हैं तो बहुत मजा आने वाला है। और अब हमारा कैंप फायर भी सेटअप हो गया है तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स खेलने वाली हूँ। हम इंटरेक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से। मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग इंटरेस्ट के आए हुए हैं और यहाँ पर सबको एक दूसरे को जानकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने कुछ गेम्स खेले जैसे दमशराज, अंताक्षरी एंड इट वॉज जेन्युइनली अ फन नाइट। इसके बाद मैं गई 5 मिनट की वॉक कर एक टेम्पल एक्सप्लोर करने जो कि शंकर जी का टेम्पल था और उसके बाद हम सभी जल्दी सो गए क्योंकि सुबह 4 बजे उठना भी था। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैंने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैं सुबह उठी लगभग 4:45 को और उठ के थोड़ा फ्रेशन अप हुई और अब मैंने स्टार्ट कर लिया है अपना ट्रैक। ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर प्रॉपर रास्ता बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये रास्ता कितने आगे तक है और आगे हमको क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। सुबह 4:30 बजे उठना आसान तो नहीं था, लेकिन अगर आप एक ट्रैक लवर हैं तो उस ठंडी हवा और साइलेंस में उठकर जब आप ट्रैक के लिए तैयार होते हैं तो वो एक अलग ही वाइब देता है। ऐसे लगता है कि जैसे बॉडी थोड़ा रेजिस्ट कर रही है पर माइंड एकदम फ्रेश फील कर रहा है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ हर कदम पे मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं अब ट्रैकिंग कर रही हूँ और एक पॉइंट पे आकर जो है वो सीढ़ियाँ खत्म हो जाती है और आपको फिर इस तरह का रास्ता मिलता है जहाँ पर आपको एक्चुअल हाइक करके ऊपर चढ़ना होता है। पत्थर भरे रास्ते, हल्की चढ़ाई और बीच बीच में रुककर सांस लेना, ये एक प्रॉपर फिटनेस चैलेंज भी है पर हर मोमेंट पे मजा आ रहा है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए चलना और कभी कभी सिर्फ नेचर की आवाज सुनना, मैं ये फीलिंग को वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन और आप भी ये मॉर्निंग ट्रैक जरूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये जो पूरा ट्रैक है ये 45 मिनट्स का है और इसका जो लेवल है वो इजी है। मैं इसको मॉडरेट भी नहीं बोलूँगी, इट्स एन इजी ट्रैक, कोई भी कर सकता है आराम से। और अभी मैं पहुँच गई हूँ फोर्ट के गेट पे और जो गेट का रास्ता है वो बहुत सुंदर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दोस्तों मैं इस वक्त ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ राजमाची फोर्ट पे और यहाँ की जो हिस्ट्री है वो ये है, जो शिवाजी महाराज थे वो यहाँ पर आए थे। ये जो आप मेरे पीछे माउंटेन देख रहे हैं इसके उस साइड बेसिकली मुंबई है एंड इस साइड पे पुणे है। ये जो 2 माउंटेन्स है, ये पीछे वाला माउंटेन का नाम है मनोरंजन माउंटेन और जिस माउंटेन पे मैं खड़ी हूँ वो है श्रीवर्धन माउंटेन। तो यहाँ पर जब भी शिवाजी महाराज आए थे तो वो यहाँ आके बीमार पड़ गए थे तो वो यहाँ पर कुछ दिन रुके थे, तो इसलिए इसको बोलते हैं राजमाची। तो ये पूरा एरिया जो है वो राजमाची कहलाता है और इधर पे जो दोनों माउंटेन्स हैं ये पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। ये जो फोर्ट पे जिस पे मैं खड़ी हूँ इसको बेसिकली एक वॉच टावर की तरह यूज़ किया जाता था। यहाँ से जो घाट से क्रॉस होते थे लोग उन पे नज़र रखी जाती थी, तो ये फोर्ट का यूज़ बेसिकली वहाँ होता था। सो अब मैं जा रही हूँ बाकी का ट्रेल कवर करने। हाँ, आई लव सनराइज, आई लव मॉर्निंग्स एंड ये इतना डिफिकल्ट ट्रैक नहीं है, लाइक इवन इफ यू आर अ बिगनर तो भी आप ये ट्रैक कर सकते हैं। फोर्ट के गेट तक पहुंचने के बाद अगर आपको पीक तक जाना है सनराइज देखने तो आपको लगभग 10 मिनट और चलना होगा और इसके बाद हम देखेंगे ब्यूटीफुल सा सनराइज। ऊपर से जो व्यू है वो बहुत सुंदर है और सामने ये जो आपको विलेज दिख रहा है ये हमारा बेस विलेज है जहाँ से अभी हम ट्रैकिंग करके आए हैं।
क्योंकि अभी समर्स का टाइम है तो ये जितनी झाड़ियाँ आपको दिख रही हैं ये सूखी हुई हैं और कहीं-कहीं पे छोटे-छोटे कांटे भी हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फुल स्लीव्स क्लोथ्स पहन के आएँ, चाहे वो बॉटम हो या फिर अपर। और वो जो आप मेरे सामने देख रहे हैं हम बस वहीं पहुँचने वाले हैं और उसके बाद आई विल विटनेस ब्यूटीफुल सनराइज़। मैं ऑलमोस्ट ऊपर तक पहुँच चुकी हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज़। लुक एट दिस, जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ों के बीच से निकल रही है तो क्या कहूँ, सारी थकान ही गायब हो गई। पूरा आसमान जो है वो रेड, ऑरेंज, गोल्डन कलर का हो गया है और यही वो मोमेंट है जब लग रहा है कि हाँ यार, एवरी स्टेप टू दिस सनराइज ट्रैक वाज वर्थ इट। यहाँ टॉप से आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। सामने जो आप सनराइज के बगल में एक लेक देख रहे हैं वो पावना लेक है और यहाँ से काफी ब्यूटीफुल व्यू है। मतलब ऐसा लग रहा है बस बैठ के देखते रहो। ऐसा काफी टाइम तक मैं यहाँ पे बैठी रही और मुझे बहुत सुकून मिला। सनराइज के ऑपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जहाँ हमने बेस विलेज देखा था वहीं उसी साइड पे लोनावला सिटी का भी व्यू देखने को मिलता है। काफी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड करने के बाद अब हम वापस डिसेंड कर रहे हैं, तो डिसेंड करने में ऑलमोस्ट 30 मिनट्स जाएगा। सो गाइस, दिस इज योगेश एंड दिस इज ऋतिक। ये हमारे ट्रैक लीडर्स हैं और इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमको गाइड किया, हमको सेफली लेकर आए, बेस विलेज तक सेफली पहुंचाया। दोस्तों, मुझे ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है और अगर आपको भी पसंद है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने अभी तक जो ट्रैक किया है उसमें सबसे बेस्ट ट्रैक कौन सा है, वो कौन सा ट्रैक है, उस ट्रैक का नाम, और आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है वो भी मुझे बताइए। नीचे उतरते समय हमने ये देखा, ये बेसिकली वाटर टैंक्स हैं जो उस समय पे यूज़ किए जाते थे वाटर स्टोरेज के लिए। नीचे उतरते समय हमको एक शॉप भी दिखी। ये शॉप तब नहीं थी जब हम ऊपर आ रहे थे और यहाँ पर अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप खा सकते हैं। इस ग्रुप के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, हैजल फ्री था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ का फूड अरेंजमेंट्स, टेंट्स, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। आई वुड लव टू ट्रैवल विद दिस ग्रुप अगेन। दोस्तों, ट्रैक के रास्ते में भैरवनाथ का मंदिर भी है। आते समय मैं ये मंदिर में नहीं गई थी क्योंकि उतना टाइम नहीं था, बट रिटर्न आते वक्त मैं इस मंदिर में दर्शन करने जा रही हूँ। ये छोटा सा टेम्पल है और जो सामने आप ऊपर देख रहे हैं वो मनोरंजन फोर्ट है। ट्रैक वहाँ भी होता है लेकिन वहाँ पे जो हाइट है वो श्रीवर्धन फोर्ट से थोड़ी कम है, तो मोस्ट ऑफ द ट्रैकिंग जो है वो श्रीवर्धन फोर्ट में होती है। तो चलिए भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं थिंग्स टू कैरी। तो जब भी आप ट्रैक पे जा रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपको आपके साथ कैरी करनी है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, तो आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। तो जो टोटल ट्रैक का कॉस्ट है वो है 1400 रुपये, जिसमें लोनावला से पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूडेड है, प्लस ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है, टेंट्स का कॉस्ट इंक्लूडेड है और जो गाइडेंस है ट्रैक लीडर्स का वो इंक्लूडेड है। और अगर आप मुंबई से लोनावला ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो जो प्राइस है टिकट्स का वो 75 रुपीज़ से लेके 1175 रुपीज़ तक वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द क्लास। ट्रैक खत्म करने के बाद अब हम नीचे जा रहे हैं। तो अभी बज रहा है सुबह का 7 और हम ऑलमोस्ट अभी 15-20 मिनट्स में नीचे पहुंच जाएंगे। वो जो सामने आप देख रहे हैं हम वहां से नीचे आ रहे हैं ट्रैक करते हुए, और नीचे यहाँ पर हमारे लिए ब्रेकफास्ट अरेंज किया गया है। ब्रेकफास्ट में हमारे लिए है पोहा
और ये भी काफ़ी स्वादिष्ट था, काफ़ी हाइजीन मेंटेन किया है यहाँ पे। अगर आपको इनका नंबर चाहिए तो मैं फ्लैश कर सकती हूँ, अगर आप खुद से आ रहे हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए ट्रिप के साथ। बाय बाय।